Roman Jakobson is a Russian-American linguist and literary theorist, and we know Roman Jakobson for his two theories. First is Jakobson's function of language, और वी में कॉल इट कम्युनिकेटिव फंक्शंस या कम्युनिकेशन फंक्शंस। मतलब रोमन जैकोब्सन ने कम्युनिकेटिव फंक्शंस के बारे में हमें बताया है कि लैंग्वेज के जो कम्युनिकेटिव फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उन्होंने ऐसे 6 फंक्शंस के बारे में हमें बताया है। ये जो 6 फंक्शंस हैं ये कम्युनिकेशंस के लिए, वर्बल कम्युनिकेशंस के लिए, मौखिक कम्युनिकेशन के लिए एक अफेक्टिव एक्ट के रूप में कार्य करने में हमारी हेल्प करते हैं। ईच ऑफ दिस फंक्शन हैज़ एन एसोसिएटेड फैक्टर, और रोमन जैकोब्सन का मानना है कि इन प्रत्येक फंक्शन का, कितने फंक्शन बताए उसने, लैंग्वेज के कम्युनिकेटिव फंक्शंस हैं, कितने हैं, 6 फंक्शन, और हर एक 6 फंक्शन का एक एसोसिएटिव फैक्टर होता है। और इस वर्क के लिए जब रोमन जैकोब्सन ने लैंग्वेज के फंक्शंस के बारे में लिखा तो वो कार्ल बूलर्स ऑर्गन एंड मॉडल से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। अब ये जैसे कि इन्होंने 6 फंक्शन बताए हैं, तो इनमें से फर्स्ट है द फेटिक फंक्शन। फेटिक फंक्शन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संपर्कात्मक कार्य, मतलब संपर्क से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, या फेटिक फंक्शन। यूज ऑफ द लैंग्वेज फॉर द शेक ऑफ इंटरेक्शन एंड इज देयरफॉर एसोसिएटेड विद द कॉन्टेक्ट और चैनल फैक्टर। जैसा कि जब लैंग्वेज का यूज़ बातचीत के लिए किया जाता है, इंटरेक्शन के लिए किया जाता है, तो हम कहते हैं कि जो लैंग्वेज का ये फंक्शन है इसमें किसी कॉन्टेक्ट का होना या चैनल फैक्टर का होना ज़रूरी है। तो ये जो फैक्टर है, यहाँ पर जो फैक्टर काम करता है फेटिक फंक्शन में, वो है कॉन्टेक्ट फैक्टर। इट कैन बी पार्ट ऑफ ग्रीटिंग्स एंड कैजुअल डिस्कशन ऑफ द वेदर, पार्टिकुलरली विद स्ट्रेंजर्स। इसका एक एग्जाम्पल्स है कि फेटिक फंक्शन या कम्युनिकेटिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसको कि हम आम बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसा कि अगर हम किसी से ग्रीट करने के लिए बात करते हैं या कैजुअल डिस्कशन करते हैं, स्पेशली अगर मान लो हम वेदर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, विशेष तौर पर स्ट्रेंजर्स से, तो वो कैटेगरी आती है फेटिक फंक्शन के अंदर। इट इज़ हेल्पफुल इन ओपनिंग, मेंटेनिंग, वेरीफाइंग और क्लोजिंग द कम्युनिकेशन चैनल। और फेटिक फंक्शन, लैंग्वेज का ये जो फंक्शन है फेटिक फंक्शन, ये हमारी हेल्प करता है किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को शुरू करने में, बनाए रखने में, वेरीफाई करने में या बंद करने में। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो बातचीत की शुरुआत करने में जो फंक्शन हेल्प करता है वो है फेटिक फंक्शन। इसी तरह से बातचीत को आगे बढ़ाने में या बंद करने में जो फंक्शन हमारे हेल्प करता है वो है फेटिक फंक्शन। और ऐसे फंक्शन, ऐसे कम्युनिकेशन के जो एग्जाम्पल हैं वो है वर्ड्स लाइक हेलो, हाय, ओके, और बाय। जैसा कि हेलो और हाय जो वर्ड्स हैं वो कम्युनिकेशन की शुरुआत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से ओके, ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन को बनाए रखते हैं या वेरीफाई करते हैं। और जो बाय वर्ड है वो कम्युनिकेशन को क्लोज करते हुए करने में हमारी मदद करता है। तो ये था फर्स्ट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट फंक्शन एज टोल्ड बाय Roman Jacobson of language is conative function. Conative function engages the receiver directly, means इस लैंग्वेज का ये फंक्शन रिसीवर से रिलेटेड होता है, मतलब लिसनर से रिलेटेड होता है। इस फंक्शन के अंडर हम वोकेटिव्स और इम्पेरेटिव्स से डील करते हैं, यानी जो स्पीकर है वो निर्देश देता है, वोकेटिव्स यानी निर्देश, और इम्पेरेटिव्स यानी आदेश देता है। ठीक है, तो वोकेटिव्स और इम्पेरेटिव्स से रिलेटेड है ये, और रिसीवर को डायरेक्टली इंगेज करता है। फॉर एग्जांपल, रोहन लिसन मी केयरफुली, रोहन मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या है, एक निर्देश है, यानी कि एक वोकेटिव है। तो इस तरह के फंक्शन से डील करने वाला जो आस्पेक्ट है उसे हम कोनेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। इनके द्वारा लैंग्वेज के बताए गए नेक्स्ट फंक्शन है मेटालिंगुअल फंक्शन।
जिसे मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन या रिफ्लेक्सिव फंक्शन भी कहते हैं। मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन क्या है? इसका मतलब है लैंग्वेज को ही डिस्क्राइब करने के लिए किया गया यूज़। मीन्स जब एक लैंग्वेज की हेल्प से उस लैंग्वेज को ही डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे क्या कहा गया है कि ये लैंग्वेज का ही एक फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है ये? मेटालिंगुअल फंक्शन है। जैकबसन ने लैंग्वेज के यूज़ को कोड कहा है, राइट। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट इट्स ओन फीचर्स। यानी कि मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन का मतलब है लैंग्वेज की वह एबिलिटी जिसके द्वारा वो अपनी ही फीचर्स के बारे में बताती है या अपनी विशेषताओं के बारे में बताती है। जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करना इंग्लिश में। मेटालिंग्विस्टिक्स रेफर्स टू इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्टिवली थिंक अबाउट, टॉक अबाउट एंड मैनिपुलेट लैंग्वेज। और अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो मेटालिंग्विस्टिक्स वो है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सक्रिय रूप से लैंग्वेज के बारे में सोचता है, बातें करता है या फिर उसे मैनिपुलेट कर सकता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज द इमोटिव फंक्शंस। इमोटिव फंक्शन क्या है? ऐसे फंक्शंस या लैंग्वेज का वह यूज़ जिसके द्वारा स्पीकर की फीलिंग्स को दर्शाया जाता है। These feelings may be of happiness, sadness और grief और any other emotion। ये फीलिंग्स कैसी भी हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, सैडनेस की या ग्रीफ की भी हो सकती है, या कि और फीलिंग भी हो सकती है जैसे कि डर की या एक्साइटमेंट की। देखिए अब इमोटिव फंक्शन क्या है? दीज आर एसोसिएटेड विद द सेंडर। ये जो इमोटिव फंक्शन है लैंग्वेज का, ये सेंडर से जुड़ा होता है। जिस तरह से कॉग्निटिव फंक्शन की जब हमने बात की तो वो रिसीवर से जुड़ा था या रिसीवर से रिलेटेड था, तो इमोटिव फंक्शन जो है वो सेंडर से यानी कि स्पीकर से रिलेटेड है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरजेक्शंस। इन्हें हम इंटरजेक्शंस की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि वाओ से, वाओ, हुर्रा, ये सारी क्या है? इंटरजेक्शंस है। इनकी हेल्प से हम स्पीकर की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसीलिए जो इंटरजेक्शंस हैं वो लैंग्वेज का इमोटिव फंक्शन कंप्लीट करती है। चेंजेस इन साउंड डज नॉट अल्टर द डिनोटेटिव मीनिंग। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जहाँ पर कि लैंग्वेज के इमोटिव फंक्शन को दर्शाया जा रहा है, तो अगर हम साउंड पैटर्न के अंदर चेंज करते हैं तो इससे सेंटेंस में जो बताया जाना है उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, बल्कि कि उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है स्पीकर की इंटरनल स्टेट के बारे में, स्पीकर की आंतरिक अवस्था के बारे में। एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ शॉट। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है वो एक्साइटेड है और क्या कह रहा है कि वाओ व्हाट अ शॉट, क्या शॉट था। तो यहाँ इंटरजेक्शन का यूज़ है और ये सेंडर से जुड़ा हुआ है यानी कि स्पीकर से जुड़ा है और स्पीकर की इंटरनल स्टेट यानी कि इमोशन को व्यक्त कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? इमोटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है ये। अब देखते हैं पोएटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है। पोएटिक फंक्शन फोकसेस ऑन द मैसेज फॉर इट्स ओन शेक। पोएटिक फंक्शन लैंग्वेज का मैसेज पर फोकस करता है, मतलब गिवन अटरेंस या गिवन टेक्स्ट में क्या मैसेज दिया गया है इस पर पोएटिक फंक्शन फोकस करता है। या हम कह सकते हैं कि हाउ द कोड इज़ यूज्ड, यानी कि लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की गई है इस पर यह फंक्शन बेस्ड है या इस पर यह फंक्शन फोकस करता है। पोइट्री के अंदर ऑपरेट होने वाला फंक्शन कौन सा है? पोएटिक फंक्शन है, मतलब पोइट्री में यही फंक्शन कार्य करता है या एक्टिव होता है। द पोएटिक फंक्शन फोर्सेस रीडर्स। पोएटिक फंक्शन रीडर को फोर्स करता है, यानी कि रीडर्स को प्रेरित करता है कि वो लिंग्विस्टिक साइंस में से सिग्निफायर्स को अटेंड करे या सिग्निफायर्स को ढूंढ सके। एंड द लास्ट इज द रेफरेंशियल फंक्शन। रेफरेंशियल फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन फोकस ऑन द फैक्टर ऑफ कंटेक्स्ट। ये फंक्शन किसी भी गिवन टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट पर, किसी भी गिवन टेक्स्ट के संदर्भ पर फोकस करता है। एंड डिस्क्राइब्स ए सिचुएशन, ऑब्जेक्ट और मेंटल स्टेट। और स्पीकर की मेंटल स्टेट या सिचुएशन या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है।